सबको जय मसीह की। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करते हैं। आज फिर से हम एक साथ हैं, एक नए संदेश के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, मेरे पास एक संदेश है कि जब हमारा अगुआ, हमारा नेता करप्टेड हो या शैतान के वश में हो या वो चाल ना चलता हो जो परमेश्वर को पसंद है, उस दौरान पे हमें किस प्रकार से एक मसीही होने के नाते आचरण करना चाहिए। हमें कभी भी भेड़चाल नहीं चलनी चाहिए, लोगों के पीछे नहीं चलना चाहिए, परंतु वो देखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। वैसा ही एक परमेश्वर का जन था, परमेश्वर का दास था, एक विश्वासी था। पुराने नियम में आए हम देखते हैं, पहला राजा की पुस्तक उसका 18 का 3 और 4। पहला राजा की पुस्तक उसका 18 अध्याय 3 और 4 हम पढ़ते हैं। इसलिए आहाब ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। यहां पर एक व्यक्ति है ओबद्याह, यहां पर एक राजा है आहाब, उसकी पत्नी इजेबेल। आहाब और इजेबेल दोनों, आपको मालूम है, परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। यहां तक उतारू थे कि वो परमेश्वर के दासों को इस्राएल में से नाश कर दें। एक भी जन परमेश्वर का कहलाने वाला ना बचे। ओबद्याह एक परमेश्वर का जन था। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है उसके विषय में, ओबद्याह वाज ए डिवोट बिलीवर इन द लॉर्ड। ओबद्याह वाज ए डिवोट बिलीवर इन द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारे देश को नेता चाहे कैसा भी क्यों ना मिला हो, हमें परमेश्वर का जन होने के नाते, व्यवस्था में चलते रहने के नाते, परमेश्वर के प्रति एक डिवोट बिलीवर का जीवन जीना अनिवार्य है। मैं आपको बताऊं, यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं जो खरा है, जो परमेश्वर के योग्य चाल है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन परमेश्वर को भावना है, तो परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में, हमारे जीवन में आशीष मिलेगी। No matter who is ruling our country, whether he is fearing the Lord or not, वो परमेश्वर का भय मानता है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ओबद्याह एक डिवोट बिलीवर होने के नाते उसने 100 नबियों को 2 अलग अलग गुफाओं में 50-50 करके छुपा रखा। और ये कौन था? उसके घराने का दीवान था। He was in charge of his palace. उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर का भय माना, और परमेश्वर ने बदले में आशीष दी। मैं कई लोगों के उदाहरण दे सकता हूं। पुराना नियम में मिस्रियों के अधीनता में जब इस्राएली लोग गुलामी में थे, उन दाइयों के विषय में पढ़िए जो परमेश्वर का भय मानती थी, और वो
इस्राएलियों के मेल बच्चों को भी जीवित छोड़ देती थी और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, नबूकदनेस्सर राजा के अधीनता में थे, जिन्होंने उनके देश को तहस नहस कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, आग के हवाले कर दिया, तो भी दानियल खरा, ईमानदार और उसमें कोई खोट नहीं पाया गया। आपके और मेरे पास बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं, हम दूसरों का बुरा करने के लिए, दूसरों के प्रति बुरा बोलने का, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बहाने मिल सकते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, मैं क्या करूं, मेरे को। अगर आपके पास आपका अगुआ रिश्वत लेता हो, आपके पास बहाना है कि उसमें से कुछ परसेंटेज आप भी ले लें। यदि हेरा फेरी करने वाला आपका लीडर है तो आपके पास बहाना है कि थोड़ा सा आप भी कुछ उसमें शामिल हो जाएं। बहुत सारे पाप आपके चारों तरफ इर्द गिर्द मिलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप परमेश्वर के प्रति अपनी खराई को छोड़ दें और शैतान के साथ चाल चलें, शैतान के वश में रहें और परमेश्वर से दूर चले जाएं। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको आह्वान देना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के ओर से हमारे देश में किसी भी सदी में, किसी भी समय पर परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर के प्रति खरा बना रहना चाहिए, डिवोट बिलीवर बने रहना चाहिए। हमें दूसरों के सदृश नहीं बनना चाहिए, दूसरों के समान चाल नहीं चलना चाहिए, दूसरों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। यदि वो इस प्रकार के चाल में फंसे हुए हैं, हमें उस तरीके से कभी भी किसी का विरोध नहीं करना जो आज हम इस दुनिया में हम पाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? प्रार्थना हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है, प्रार्थना से बहुत कुछ चेंज होता है, प्रार्थना से बहुत कुछ बदलता है। मेरे प्रियो, आप बजाय इसके अपने मुंह से अनाप शनाप बोलें और कार्य करें, आप घुटने पे आकर के प्रार्थना कीजिए, समय रहते प्रार्थना कीजिए और अपने अधिकारियों के लिए, अपने एमपीज के लिए, एमएलएज के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गणमान्य न्यायाधीशों के लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे हमारा देश शांति की माहौल में दोबारा से आ सके। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने आप को डिवोट विश्वासी कहलाते हुए अपने आप को एक सच्चे मसीही होने का प्रदर्शन करें और प्रभु में हम बने रहें और बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।